हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो है आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो है हम लोग दोस्तों परिभाषा क्या दे रखा है। स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थल, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भूगोल कहा जाता है। दोस्तों जियोग्राफी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें भूगोल का जो है पिता भी कहा जाता है। और जो है कुछ विद्वान हिकेटियस को जो है भूगोल का पिता मानते हैं, क्योंकि पुस्तक जो है जोस पीरियडस में जो है पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किए हैं। जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में उन्होंने भूगोल को जो है दार्शनिक एवं परमाणविक व्याख्या की है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी है। भारत के भूगर्भिक संरचना के विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रिटेशियस युग के दौरान पेंजिया से अलग हो गया था और 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से जा मिला था। दोस्तों भारत का नामकरण जो है ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम से जो है किया गया है। और जो है भारत शब्द का सर्वप्रथम पुराणों में उल्लेख मिलता है। इसका अन्य नाम भी जो है हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त इत्यादि प्रकार के और जो है दो नाम है जो है ना, और जो है एगो पहला हो गया हिंदुस्तान, दूसरा जम्बूद्वीप, तीसरा आर्यावर्त और जो है तीसरा हो गया इंडिया हो गया और जो है भारत हो गया। जो है दोस्तों हमारे संविधान में जो है केवल दो नाम का ही जिक्र है, जो है भारतीय संविधान में केवल दो नाम का ही जिक्र है। यह जो है पहला ही पेज में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी जो है इंडिया और भारत का ही उल्लेख है। तो दोस्तों हम लोग जो है आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैगा में थोड़ा सा जो है यहाँ पीडीएफ मिस्टेक हो गया है। विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन बैगा है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था। दोस्तों भारत का जो है प्रथम मानचित्र जो है सबसे पहले जो है एन विले जो है 1752 में बनाया है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया है। टोलमी जो है ना, टोलमी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने का काम किया है। पृथ्वी का स्थानीय एवं जलीय विभाजन, संपूर्ण पृथ्वी को 71% भूभाग पर जल का विस्तार किया गया है, यानी कि 20% भूभाग पर जल का विस्तार हुआ है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागरों में बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, स्थलीय भाग, महासागर या महादेश। स्थल खंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम घटते क्रम में जो है यहाँ दे रखा है। घटते क्रम में जो है क्या होगा, एशिया सबसे बड़ा है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में, सॉरी दोस्तों यहाँ से घटते से बढ़ते क्रम है, सॉरी यहाँ जो है बढ़ते से घटते क्रम दिया है दोस्तों, सॉरी। जो है एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद जो है अफ्रीका हो जाता है, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका होता है, उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका होता है और पांचवा में अंटार्कटिका और सातवां में क्या होता है यूरोप और सातवां में जो है ऑस्ट्रेलिया होता है। और जो है सबसे बड़ा जो है महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्त, एशिया महाद्वीप जो है आता है। कुछ है अंटार्कटिका महादेश
का मानव निवास नहीं करता है। अंटार्कटिका महादेश पर जो है मानव निवास नहीं करता है, जबकि अन्य सभी पर निवास करते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्था खोले हुए हैं, जिस कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र और अंटार्कटिका में स्थित है। जो है जलीय भाग पृथ्वी के 71% भाग पर जो है केवल जल ही जल है दोस्तों। महासागर में जो है, महासागर में क्या है, पृथ्वी के कुल पानी जो है 97% समाहित है। महासागर में जो है केवल जो है पृथ्वी का जो है कुल 97% जो है जल समाहित है। और अन्य स्रोत में जो है क्या दोस्तों, हिमानी नदियाँ, झील, भूमिगत जल और वायुमंडलीय जल इत्यादि जो है मात्र जो है 3% में सीमित है। पृथ्वी के कुल पानी का 3% समाहित इसमें होता है। और दोस्तों हम लोग के यहाँ दे रखा है, जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। यानी कि जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। इसकी कुल संख्या कितने हैं दोस्तों, 5 है। इसकी कुल संख्या कितना है दोस्तों, 5 है। सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है, प्रशांत महासागर होता है, जिसमें कुल जो है क्या है, कुल महासागरीय जल का 46% जल रहता है। जबकि सबसे छोटा जो है अंटार्कटिका महासागर है। और जो है महासागर जो है 5 है। पहला कौन है, प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिका महासागर, और तीसरा जो है हिंद महासागर, और चौथा अंटार्कटिका महासागर, और पांचवा आर्कटिक महासागर है। हमारे जो है महासागर कितना है, 5 है। पहला क्या है, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और अंटार्कटिका महासागर, और आर्कटिक महासागर। और जो है भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में यानी कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान का नाम पर रखा गया है। हमारे देश जो है हिंदुस्तान का नाम पर जो है हिंद महासागर का जो है एक ऐसा देश है, इसी के नाम पर, अन्यथा और कोई जो है देश का नाम पर किसी महासागर का नाम नहीं रखा गया है। जो है इस प्रकार से जो है भारत जो है भारत का विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का विस्तार उष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में पाए जाते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्ण कटिबंध में है, तो वही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, तथा समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और दोस्तों देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है, तथा इस स्थान को से गुजरने वाली एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है।